हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 2 2014 के मैथ्स का पेपर का पार्ट 3, जहां पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन। तो आज देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, अगर आप अनअकैडमी पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको जिस कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूँ, CDS, एफकेट, CAPF, इसमें आपको ग्रेजुएशन बेस्ड सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। हाउएवर अदर कैटेगरीज में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी मिल जाते, बाकी सारे एग्जाम के लिए भी मिल जाएंगे। बट अगर हम CDS, एफकेट, CAPF की बात करें तो यहाँ पे आप मेरी फ्री क्लासेस भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी मैं OIR सीरीज करवा रहा हूँ और मई से हम करने वाले हैं बाकी के जो हमारे मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट होंगे उनको करेंगे। तो फ्री क्लास होती है डेली, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्लस पे आ सकते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एक आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिकॉज आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे, लाइव इंटरेक्शन रहता है, डाउट सेशन रहते हैं, और आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज रहती है। तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने एग्जाम को चेक कर सकते हैं किस तरह से आपका प्रिपरेशन चल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास फिलहाल एक CDS OTA बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। IMA बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, अगर आप IMA करना चाहते हैं। CAPF का बैच जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप ये बैचेस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि एक साल में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और देन फिर आपको इसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है और फिर आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं सारे के सारे, अगर आप मल्टीपल एग्जाम भी देते हैं। करियर स्टडी लाइव अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो इस कोड का यूज करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ में आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने पे कुछ क्रेडिट मिलते हैं, उनका भी यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अगर आप अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हम लाइव क्लासेस में भी मिल सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं CDS 2 2014 के क्वेश्चंस का पार्ट 3, जहां पे 21 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास सबसे पहले, और हमें कहा हुआ है इस क्वेश्चन में कि if an is 3 minus 4n, then what is the a1 plus a2 plus a3 up to so n, an equal to, मतलब हमें sum of n terms बताना है। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to so on n is equal to n into n। देखो एक फॉर्मूला भी गिवन है ऑलरेडी, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। सो नाउ अगर आपके पास an जो है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 3 minus 4n है। तो यहां से a1 कितना आएगा, 3 minus 4 into 1। सो आई होप ये कितना आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज 4 into 1 है तो माइनस का 1 आ जाना है। ओके, सो n अगर मैं 1 पुट करता हूं, अच्छा n की हमारे पास वैल्यू कौन सी हो सकती है, देन व्हाट इज द a1 a2। ठीक है, n की वैल्यू 1 से ही पुट करनी है और अप टू सोन n तक जाना है। ठीक है, चलिए। सो ये मेरे पास बन जाएगा, सबसे पहली वैल्यू बन जानी है हमारे पास माइनस का 1। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि स्पेस कम है, a2 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज 3 माइनस 4 into 1। दूसरी टर्म बनेगी 3 माइनस 4 into 2। तीसरी टर्म बनेगी 3 माइनस 4 into 3 एंड द अप टू सोन द लास्ट टर्म इज 3 माइनस 4n। तो ये कुछ बन जानी है वैल्यूज, और इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो आई होप इजिली आपको पता है कि इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा। एक तो आपके पास निकल जाएगा 4 जो है वो कॉमन है, -4 लिख सकता हूं मैं। तो -4 आपके पास कॉमन आ जाना है, और अंदर क्या बचना है, अंदर बचना है 1, देन 2, देन आपके पास 3। चलिए, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये एन टर्म्स है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बन जानी है उसमें एक तो 3 कॉमन है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू सोन एन टर्म्स तो ये हैं। उसके बाद और क्या बचेगा, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो -4 कॉमन है, तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। -4 अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन एन टर्म्स बचेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3n ये आ जाएगा, 3 अप टू सोन एन टर्म इज 3n माइनस 4 इंटू, इसका फॉर्मूला हमें गिवन है तो ये कितना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, 2 से ये आपके पास 2 आ जाना है, सो दिस इज 3n माइनस, हमारे पास कितना बन जाएगा, 2n का स्क्वायर
और माइनस का 2n बन जाना है। ठीक है, सो ये वैल्यू बन जानी है। सो इसको ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे पास डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं 3n माइनस 2n। सो n माइनस 2n का स्क्वायर लिख सकते हैं, n कॉमन आएगा, सो दिस इज 1 माइनस 2n आ जाएगा। सो n इंटू 1 माइनस 2n। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा बन जाना है, अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर लिख दूं तो माइनस एन इंटू 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, साइन चेंज कर दिया। सो इट शुड बी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आई होप सभी को क्लियर होगा, बी ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया क्योंकि हमें ये वैल्यू पुट करनी है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार वैल्यू लिखने के बाद सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो जाना है ये, और ऊपर से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी गिवन है, ये आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें कहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो एक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो मैं 18/5 कर देता हूं, तो 5 से 4, सो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। रेशियो बताना है तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 72, तो 8 से 5 और 8 से 9, सो रेशियो क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 9। तो इसको यूनिट देखो, एक्चुअली यूनिट सेम होना चाहिए तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज रेशियो नहीं आता है। तो पहले हमने किलोमीटर पर आवर में बदल दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज 3:5, एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, इंप्लाई दैट, देखो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई जो है वो अगर 3:5 है, तो यहां से 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y आएगा। और इसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, 2x इज इक्वल टू माइनस का 8y। सो x अपॉन में y जो है वो कितना आ जाना है, -8 अपॉन में 2, यानी कि माइनस का 4। देखो हमें कहा है कि x प्लस 3 रेशियो x माइनस वाई इज 3:5, एक्स वाई इज पॉजिटिव, एक्स वाई तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि x और y में से एक वैल्यू तो नेगेटिव है। अगर x रेशियो y जो है वो -4:1 है, दैट मीन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स वाई जो है वो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके सॉल्यूशन x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, इससे मैटर ही नहीं करता क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल सॉल्यूशन फॉर x एंड y एग्जिस्ट। इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, हमें कहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ x एंड y आर पॉसिबल in the number 763x4y2 if the number is divisible by 9। अगर नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है तो इनका सम कितना बनेगा, 7, 6, 13, 3, 16, 20, 22, तो ये बनेगा 22 प्लस एक्स प्लस वाई। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कभी भी सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो अगर आपके पास डिविजिबल ऑफ 9 हो तो नंबर भी डिविजिबल ऑफ 9 हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 22 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से कब डिवाइड हो सकता है, जब ये कितना बन जाए, ये 27 बन जाए, क्योंकि 27 9 से डिवाइड होता है। तो एक्स प्लस वाई कितना आ सकता है, 5 आ सकता है। अच्छा, एक और चीज क्या पॉसिबल है, 22 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो कब डिवाइड हो सकता है, जब ये 36 बन जाए। तो मतलब एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 14 आ जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और आगे जाता हूं, 22 प्लस एक्स प्लस वाई 45 पे भी क्योंकि डिवाइड होता है 9 से, बट देन एक्स प्लस वाई जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 23। और दो डिजिट्स का सम 23 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजिट हो सकते हैं वो 9 एंड 9 हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम सम जो है वो डिजिट्स का 18 हो सकता है। तो दैट्स वाई कि मैंने 45 वाला रखना ही नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया। अब दो चीजें पॉसिबल है, एक्स प्लस वाई 5 एंड एक्स प्लस वाई 14। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, कौन कौन से एक्स वाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक्स वाई की जो पॉसिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो 0-5 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 3-2 हो सकता है, 4-1 हो सकता है एंड 5-0 हो सकता है। ठीक है, देन अगर मैं और देखूं तो मैं 14 के हिसाब से क्या बोल सकता हूं, 14 के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि 5-9 हो सकता है, देन 6-8 हो सकता है, देन 7-7 हो सकता है, देन आपके पास 8-6 हो सकता है, और देन आपके पास 9-5 हो सकता है। ये कुछ पॉसिबल पेयर्स हैं। तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर जो है वो पॉसिबल है, सो इट शुड बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4:1012 इज डिवाइडेड बाय 7। तो अगर मैं 4:1012 को डिवाइड बाय 7 करूंगा, रिमाइंडर में आपको आई होप रिमाइंडर थ्योरम का पता होगा
कि अगर हम इसको 7 के मल्टीपल में चेंज कर देते हैं तो आपको पता है 4 की पावर 3 जो है वो कितना होता है 64 होता है, और 7 इंटू 9 कितना होता है 63 होता है। तो बस मुझे इस फॉर्मेट में लाना है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 रेस्ट पावर 1012 को मैं लिख सकता हूं 4 रेस्ट पावर 1 इंटू 4 रेस्ट पावर 1011। तो ये बन जाएगा 4 रेस्ट पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 कॉमन, और 3 से फिर अंदर कितना आ जाना है, 3 से 3 9 एंड 337 बन जाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4 की पावर 3 यानी कि 64 रेस्ट पावर 337। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 63 प्लस 1 रेस्ट पावर 337। आपको पता है कि 67 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो रिमेंड अब 63 जो है 63 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अब ये अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 इंटू 63 तो कट हो जाएगा, तो 1 रेस्ट पावर 337 आएगा अपॉन में 7। रिमाइंडर लिख रहा हूं यहां से मैं, तो ये बचेगा क्या 4 इंटू 1 अपॉन में 7, सो 4 अपॉन में 7। सो दैट इंप्लाई रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाना है। ठीक है, सो जस्ट हमें कन्वर्ट करना होता है सो दैट वो उसके मल्टीपल में प्लस माइनस 1 आ जाए, तो इजिली सॉल्व हो जाता है। What is the highest common factor of 2x cube plus x square minus x minus 2 and 3x cube minus 2x plus x minus 2? अब इसके अलग अलग तरीके रह जाते हैं सॉल्व करने के, ठीक है, कि किस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आई होप आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल बात है, फैक्टराइज करने में टाइम लगता है क्यूबिक इक्वेशन को, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो मैं फैक्टराइज करूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सीडीएस का एग्जाम है, टाइम थोड़ा कम है। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। एचसीएफ जो है आपको पता है, एचसीएफ ऑलवेज, ठीक है, एचसीएफ जो है वो क्या करता है, ऑलवेज डिवाइड करता है नंबर को। ठीक है, एचसीएफ जो है वो ऑलवेज डिवाइड करता है नंबर को, बस इसी चीज का फायदा लेंगे हम। अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो दैट मीन x इज इक्वल टू 1, ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। चेक करो, तो 1 2 इंटू 1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, और यहां पे 3 प्लस 1 4 और 2 माइनस 2 माइनस का 4 0। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करूं, ये भी 0 आ रहा है, इसमें पुट करूं, ये भी 0 आ रहा है, दैट मीन ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, तभी डिवाइड कर रहा है ना, दोनों को 0 कर रहा है ये। दैट्स इट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 27 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 5 4 5 2 3 2 4 5 1 इज डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 2 3 5 4 5 2 3 2 4 5 1 मल्टीप्लाई है। मैं अगर 12 से डिवाइड करूं तो यहां पे क्या आएगा, 12 से 1 12 और 0, 12 से 2 24, तो रिमाइंडर कितना बनेगा 11। रिमाइंडर 11 आना है, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं। 12 से 3 36 9 2 और 7 से 84 एंड 8 3, तो यहां पे भी 11 ही आना है। ठीक है, तो यहां पे भी 11 ही रिमाइंडर आना है। और थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो 12 से 2 24 0, 12 से 4 48, यहां पे भी 3 आना है। तो बचेगा क्या, रिमाइंडर क्या आना है 11 इंटू 3 अपॉन में 12। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 363 अपॉन में 12। सो दैट इंप्लाई रिमाइंडर इज 3, क्योंकि 360 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 3 इज द रिमाइंडर। तो बस मैं रिमाइंडर आगे आगे लिखता जाऊंगा और वो लास्ट में मल्टीप्लाई करके फाइनल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 रेज्ड पावर दिस ओके डिवाइडेड बाय 23। एक तो ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। 23 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूंगा 0 रिमाइंडर आएगा। 17 के केस में 23 माइनस 6 बनेगा, ये रेज्ड पावर 23 प्लस 23 रेज्ड पावर 23 प्लस 23 प्लस 6 रेज्ड पावर 23 डिवाइड बाय 23। ये पूरा कट होना है। यहां पे क्या बचेगा माइनस 6 रेज्ड पावर 23 और यहां पे क्या बचेगा प्लस 6 रेज्ड पावर 23। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर तो यहां 0 आना है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि a रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर n प्लस c रेज्ड पावर n किससे डिवाइड होता है, a प्लस b प्लस c से, अगर n जो है वो ऑड हो। तो दैट्स इट। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा 17 प्लस 23 प्लस 29 से ये पूरा पूरा डिवाइड होना है, यानी कि 69 से पूरा डिवाइड होना है।
तो जो नंबर 69 से पूरा डिवाइड होता है वो 23 से भी डिवाइड होना ही है ना, तो 0 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। पी क्यू आर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं सच दैट पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर इज लेस देन 13। हाउ मेनी केसेस वुड पी प्लस क्यू प्लस आर ऑल्सो बी अ प्राइम नंबर। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं कि पी क्यू आर जो है वो प्राइम नंबर हो। तो 13 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 13 से नीचे जी 11 हो सकता है। पहले तो 13 से नीचे प्राइम नंबर कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। और अगर ये p की वैल्यूज हैं तो देखो इनमें से p कौन हो सकता है। आई होप आप इजीली बोल सकते हैं कि p जो है वो इनमें से कुछ हो सकता है। एंड ओके, सो q जो है, q को हम 2 तो नहीं रख सकते, तो q कौन हो सकता है। q जो है वो 3, 5, 7 और 11 में से कोई हो सकता है। और r जो है वो 5, 7 और 11 में से कोई हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, q p से बड़ा है तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 से बड़ा ही होना चाहिए। r q से बड़ा है, तो ये कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे मुझसे ये पूछ ले कि पी क्यू आर के कितने प्राइम नंबर पॉसिबल हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ये फाइंड करने में, चेक करने में कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो लेट मैं क्या करता हूं, मैं कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रख देता हूं। लेट दिस इज पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर ये 2 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, क्या ये प्राइम नंबर बना? नहीं बना। अच्छा, 2 से तो देखो, अगर आप 2 से तो अगर आप किसी को भी ऐड कर दोगे ना तो प्राइम नंबर तो बनना ही नहीं है। ठीक है, सो प्राइम नंबर जो है वो बनना नहीं है अगर मैं 2 से रखता हूं। तो और कौन सा बन सकता है? 3 से रखूं अगर मैं, 3, एक को 3 रख दूं, एक को 5 रख दूं, एक को 7 रख दूं, नहीं बनेगा। एक को 3 रख दूं, एक को 5 रख दूं, एक को 11 रख दूं, ये बन जाएगा। वेरी गुड, ओके। बाकी और क्या रख सकते हैं? 5 से अगर मैं एक 5 रखूं, एक 7 रखूं, एक 11 रखूं, ये भी बन जाएगा। तो देखो 2 केसेस पॉसिबल हैं, 2 से तो कोई केस पॉसिबल नहीं होना है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना देखने में आसान लगते हैं, लेकिन ये होते हैं सबसे ज्यादा टफ। क्यों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ता है। तो हिट एंड ट्रायल में जाओगे तो टाइम तो लगेगा ना। तो पॉसिबिलिटी पता थी कि p की ये वैल्यूज हो सकती हैं, q की ये वैल्यूज हो सकती हैं, r की ये वैल्यूज हो सकती हैं। p प्लस क्यू आर में मैंने कुछ वैल्यूज ट्राई करी तो 2 ही वैल्यूज पॉसिबल थी। क्योंकि मैं p को 2 रखूंगा तो कभी प्राइम नंबर नहीं आएगा, और अगर मैं q को रखूंगा, सॉरी p को 3 रखूंगा तो 3, 5, 7 पे तो नहीं आया, लेकिन 3, 5, 11 पे आ जाएगा। और उसके बाद 3, 5, 7, 11 पे बनना था। लास्ट है हमारे पास आज के सेशन का क्वेश्चन की द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90 टाइम देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1456। वन ऑफ द नंबर इज 160, देन व्हाट इज द अदर नंबर। सो एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है वो 90 टाइम ऑफ एचसीएफ है। तो अगर एचसीएफ x होगा तो एलसीएम जो है वो कितना होगा? 90x होगा। नाउ एचसीएफ प्लस एलसीएम जो है वो कितना है? 1456 है। दैट मीन x प्लस 90x, 91x जो है वो 1456 है। सो x कितना आएगा? 1456 अपॉन में 91। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 91 से 16 आ जाएगा, तो x 16 मिल गया। अब आपको HCF भी मिल गया। HCF कितना था? 1x था, यानी कि 16 था। LCM कितना था? 90x था, यानी कि 90 इंटू 16 था। तो कितना बन जाएगा? 1440। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 160, तो अदर नंबर कौन होगा? तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है? HCF इंटू एलसीएम होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 160 इंटू सेकेंड नंबर इज लेट a इज इक्वल टू HCF इज 16, एलसीएम इज 1440। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आनी है? 144। दैट्स द आंसर। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए, और आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल जो है, अगर कोई भी आपका सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं फिलहाल हम अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।